नाचने लगती है। देहु मांग चहु उतरी आली, कुछ भी मांग लो तुम, मैं तुम्हें सर्वस्व देने को लिए राजी हूं। मंथरा ने सोचा ये तो दांव उल्टा पड़ गया, मैं तो सोची कि अभी गुस्सा होएगी, ये तो गुस्सा नहीं, नाच रही है। तो तमाम प्रकार के कथाओं को सुनाती है। कद्रु विनतहि दीन दुख तुम ही कौशिला देव। तमाम सौतनों की कथा सुनाती है। उसके बाद भी मां कैकेयी का मन नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री राम को समर्पित हो चुकी है। कुसंग का असर सब पे होता है जी। संगति आप जैसी करोगे उस प्रकार की रंगत आपकी बनेगी। लेकिन जिसने अपने आप को ही भगवान को समर्पित कर दिया है, जिसने अपने स्वत्व को खो दिया है, भगवान में समाहित कर दिया है, उस पर किसी का रंग क्या पड़ेगा। सच है को न कुसंगति पाई न साई, लेकिन मां कैकेयी को कुसंगति का कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो राम जी की हो चुकी हैं। उनका सारा जीवन भगवान श्री राम के लिए, अपने लिए था ही नहीं। कैकेयी मां ने कहा है कि देवी, राम जी के तिलक में, राज तिलक में तुम्हें क्यों क्षोभ हो रहा है? मैं तो जब भी भगवान से प्रार्थना करती हूं तो यही कहती हूं, जो विधि जन्म देहि करी छोभ, जो विधि जन्म, जो विधि जन्म देहि करी छोभ, जो विधि हो राम सिय भूत पतो, प्राणम अधिक राम प्रिय मोरे, दिन के तिलक शोभ कस तोरे, दिन के तिलक शोभ कस तोरे, दिन के तिलक, दिन के तिलक शोभ कस तोरे। कैकेयी मां ने डांटा है मंथरा को, अगर दोबारा ऐसा तुमने कुछ कहा ना तो तेरी जीभ खींच लूंगी, तो धरी जीभ कड़ाऊं तोरी जीभ खींच लूंगी। लेकिन मंथरा ने जब बहुत सारी सौतनों की कथा सुनाई है तो कैकेयी मां को उसका असर तो नहीं पड़ रहा था, लेकिन राम जी को दिया गया वचन याद आ गया। बचपन में कैकेयी मां ने राम जी को वचन दिया था और वो वचन याद आ गया। कब वचन दिया था? भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जब छोटे छोटे थे ना, तो चारों भाई एक दिन गेंद खेल रहे थे और गेंद को भगवान श्री राम ने गेंद पर प्रहार किया है और वो गेंद जाके कैकेयी मां के कक्ष में गिरी है। राम जी ने सभी भाइयों से कहा भैया जाके गेंद लेके आओ। लोगों ने कहा मां कैकेयी आपको ही प्रेम करती, भैया आप ही जाओ। राम जी जाना ही चाहते, राम जी चले गए। उस समय कैकेयी मां अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही थी। दबे पांव से राम जी जाते हैं और पीछे से आंख बंद कर लेते हैं और बड़ी मीठी भाषा में बोलते हैं, मां पहचानो ना मैं कौन हूं, मुझे पहचान रही हो आप?
कैकेयी मां ने भाव में भर करके कहा कि राम, मैं तो तेरी आहट से ही तुझे पहचान जाती हूं, तू मेरा लाडला राम है। बेटा गेंद चाहिए, ये रखिए गेंद लेके जाओ। राम जी ने कहा मां गेंद नहीं चाहिए, आज मुझे आपसे एक वरदान चाहिए। मां मेरी प्रसन्नता के लिए आप कुछ भी कर सकती हो। कहा बेटा तेरी प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकती हूं, जो कहोगे सब कर सकती हूं। मैं अपने राम को दुखी नहीं देख सकती, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। राम जी ने कहा कि मां अगर मेरी प्रसन्नता के लिए आपका एकमात्र पुत्र भरत आपको कभी मां नहीं कहेगा, जो मैं मांगूंगा अगर आपने उसको मुझे दे दिया तो भरत भैया आपको कभी मां नहीं बोलेंगे। कैकेयी मां ने कहा कि मत बोले भरत मुझे मां, मुझे भरत के मुंह से मां सुनने की इच्छा ही नहीं है। मेरा लाडला राम तो मुझे मां बोलेगा। मांग तुझे क्या चाहिए। कैकेयी मां ने कहा, श्री राम जी ने कहा कि मां हो सकता है कि मुझे अगर तुमने वो वर दे दिया तो हो सकता है तुझे कलंकित होना पड़े, तेरा जीवन कलंकित हो जाएगा। कैकेयी मां की आंखों में आंसू आ गए। कहा राम जीवन भर कालिख पुतवा करके घूम लूंगी लेकिन तेरे आंखों में आंसू नहीं आएंगे, जीवन भर कालिख पुतवा कर घूमोगे। ये समर्पण है मां कैकेयी का। भगवान श्री राम की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं, चरणों में गिर पड़ते हैं और रो करके मां कैकेयी से कहते हैं मां अब मैं कुछ बहुत कठोर कहने जा रहा हूं, बोलो ना राम। भगवान श्री राम ने कहा कि मां हो सकता है आपने अगर मुझे वो वरदान दे दिया तो हो सकता है आपको वैधव्य प्राप्त हो जाए, आपको पति के प्राणों से हाथ धोना पड़े। अब तो कैकेयी मां चीत्कार करके रोने लगती है, लेकिन कहती है राम मैं वैधव्य जीवन जी लूंगी लेकिन तुझे उदास नहीं देख सकती। मैं माथे का सिंदूर मिटा करके जी लूंगी लेकिन तुझे उदासी हो, तुझे मेरे से निराशा मिले, ये मैं सहन नहीं कर सकती हूं। ये समर्पण की पराकाष्ठा है। तदार्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलते थी। जो भगवान के प्रेमी होते ना वो कहते हैं ठाकुर मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। हे राघव अगर मेरे आंखों में आंसू देख करके आपको आनंद की अनुभूति होती है तो मैं जीवन भर रोना चाहता हूं जिससे आप जीवन भर हंसते रहो, आपको जीवन भर आनंद की अनुभूति होती रहे। निवेदन आपसे करूं, मां कैकेयी ने भगवान श्री राम को हृदय से लगा लिया और कहा बेटा मांगना तुझे क्या चाहिए, मैं सब कुछ सहन कर सकती हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। भगवान ने कहा मां जब पिताश्री मुझे अयोध्या की राजगादी पर बिठावेंगे ना तो मुझे राजगद्दी पर मत बैठने देना, मुझे 14 वर्षों के लिए बनवासी बना देना। इतना सुनना था कि मां कैकेयी पछाड़ खा करके रोते हुए धरती पर गिर पड़ी। बेटा राम तेरे लिए मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ लेकिन तुझे नहीं छोड़ सकती। भगवान श्री राम ने कहा मां तुमने मुझसे वायदा किया है। और इतना सुनना था कि मां कैकेयी ने अपने जीवन को ही परिवर्तित कर लिया। भगवान श्री राम को कभी अपने कलेजे से दूर होने नहीं देती थी, क्योंकि जानती थी कि एक समय ऐसा आएगा कि जब मैं अपने बेटे राम को 14 वर्षों के लिए बनवासी बना दूंगी। भरत जी के ननिहाल जाने का बार बार वर्णन मिलेगा लेकिन राम जी को कहीं नहीं जाने दिया कैकेयी मां ने, कहीं नहीं जाने दिया, हमेशा अपने पास रखा। ये भक्तों का लक्षण है जी। भक्त अपने लिए नहीं जीता, वो तो भगवान के लिए जीता है। सर्वस्व ठाकुर जी के लिए,
वो तो कहता है जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं, जहाँ नाथ रख
वो कभी अपनी मर्जी नहीं चलाते, वो तो ठाकुर जी की मर्जी में ही, तेरी रजा में कभी भी मैं राजी। भगवान की रजा में हमेशा रजामंद रहा करते हैं। वो तो कहते हैं हम बिक चुके हैं नाथ, खरीदा है आपने, अब ये गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे। ठाकुर मैं तो बिक चुका हूं, आपके हाथ से बिक चुका हूं। और वास्तव में जो ठाकुर के हाथ बिक जाता है ना, वैसा कीमती कोई दूसरा नहीं होता। हम लोग न जाने कहां कहां बिक जाते हैं। कहीं ईमान बिक जाता है, कहीं इंसान बिक जाता है। ये धन ऐसे विचित्र चीज है कि कभी भी किसी को भी खरीद लो। पैसे वाले कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम कुछ भी खरीद सकते, खरीद भी लेते हैं। अगर बिकना ही है तो राम राघव सरकार के हाथों बिक जाओ। और जिस दिन वहां बिक गए ना, उस दिन अनमोल हो जाओगे, बेशकीमती हो जाओगे। एक कवि तो कहा करता था, जब तक न बिके थे, जब तक न बिके थे तो कोई पूछता न था। जब तक न बिके थे तो कोई पूछता न था, लेकिन तुमने खरीद करके अनमोल कर दिया। ठाकुर जिस दिन से आपने खरीदा है ना, उसी दिन से मेरी कीमत बढ़ गई, अनमोल हो गया। कैकेयी मां ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है भगवान श्री राम को। और आज कैकेयी मां को मंथरा की कुसंगति का प्रभाव नहीं है, बल्कि भगवान को दिया गया वचन याद आ गया। और तब कह रही, परौ को वचन और सकौ पूत पति त्यागी। मंथरा ने कहीं नहीं कहा था कि पुत्र का त्याग करना होगा। मंथरा ने कहीं नहीं कहा था कि पति का त्याग करना होगा। मंथरा ने तो सिर्फ यही कहा था कि सुत ही राज राम ही बनवासु। अपने पुत्र भरत के लिए राजगादी मांग लेना और राम जी के लिए वनवास मांग लेना। वनवास भी 14 वर्ष के लिए नहीं, वनवास शब्द आया है, अवधि की कोई गणना नहीं आई है। लेकिन ये 14 वर्ष की अवधि किसने बताई थी? राम जी ने। राम जी ने कहा था कि मां, हो सकता है पति का भी त्याग करना पड़े, हो सकता है पुत्र का भी त्याग करना पड़े। मंथरा ने ये चीजें नहीं कही थी। आज कैकेयी मां को राम जी को दिया गया वचन याद आ गया, और जब याद आ गया तो कठोरता की मूर्ति बन गई। क्योंकि भगवान का कार्य सिद्ध करना है, कठोरता की मूर्त बन गई। महाराज दशरथ बार बार निवेदन करते रहे कि कैकेयी मेरे प्राणों को मुझे मांग ले। अगर तू मुझे मारना ही चाहती है तो मांगू माथ अब ही देऊं तो ही, लेकिन राम बिरह जनि मारसी मोहि। अगर तू मुझसे मेरे प्राणों को ही चाहती है तो अभी सिर काट करके तेरे चरणों में डाल दूंगा, लेकिन मुझे राम जी के विरह में मत मार। लेकिन कैकेयी मां ने एक बात नहीं सुनी, क्योंकि राम जी का कार्य करना है, किसी की भी नहीं सुनती। निवेदन आपसे करूं, दशरथ जी महाराज मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। सुमंत्र जी ने राम जी को बुलाया है। राम जी आते हैं, पिताश्री की यह स्थिति देखते हैं और पूछते हैं कि मां, पिताश्री के कष्ट का क्या कारण है? और जब कैकेयी मां ने कह दिया कि लाला
मैंने तेरा काम कर दिया है, लेकिन बहुत कष्ट है, कुछ सहन नहीं कर पा रही हूं। भीतर भीतर कितना क्रंदन हो रहा होगा कि मेरा राम आज मुझसे दूर चला जाएगा। कितना रुदन कर रही है और कह रही राम जल्दी से मेरे आंखों से ओझल हो जा भैया, क्योंकि अगर कुछ देर और तू यहां रह गया ना तो फिर मैं प्रतिज्ञा से फिर भी जाऊंगी। राम जी ने मां को प्रणाम किया, हृदय हृदय में ही कहा कि मां मेरी जननी कौशल्या है, लेकिन राजकुमार राम की जननी कौशल्या मां हो सकती, लेकिन भगवान राम की जननी अगर कोई हो सकता है तो कैकेयी मां सिर्फ तू हो सकती, दूसरा कोई नहीं हो सकता। राजकुमार राम को जन्म दिया है कौशल्या मैया ने, लेकिन सच बताऊं अयोध्या के सिर्फ यही राजा हुए क्या? बहुत सारे राजा, सब एक से। लेकिन भगवान ये शब्द अगर किसी के साथ जुड़ा है तो राम जी के साथ। और सच बताऊं अगर राम जी बन न गए होते तो राम जी भगवान न बन पाते। तमाम राजा आए, राज्य किया, चले गए। भगवान राम तो कैकेयी मां ने ही बनाया है। निवेदन आपसे करूं, हम मां सभी को कह सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। मां हम दुनिया की जितनी स्त्रियां हम सबको मां कह सकते हैं, लेकिन जननी सबको नहीं कह सकते। जननी कहलाने का अधिकार उसी मां को है जिस मां ने हमें 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा है, उसी को जननी कहलाने का अधिकार है। मां तो हम सबको कह लेंगे। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत सर्वभूतेषु यह शोचत स पंडिता। निवेदन आपसे करूं, आज भगवान श्री राम ने कैकेयी मां को जननी कहा है, मां नहीं कहा है। और एक बार नहीं, 3 बार जननी बोलते, 3 बार त्रिवाचा दिया है एक साथ में। जैसे अगर कोई बात 3 बार कह दी जाए तो पक्की मान ली जाती है। दिया दिया दिया, बस त्रिवाचा दिया है। भगवान श्री राम कह रहे हैं, सोनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सोनो जननी जय पितु मातु बचन अनुरागी, जय पितु। एक बार जननी कहा और उसके ठीक नीचे की चौपाई फिर सोनो जननी सोई सुत बड़ भागी। एक बार और दूसरी बार तनय मातु पितु तोष निहारा, तनय दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी। 2 बार जननी कहा, तीसरी बार फिर उसी के नीचे दोहा है, मुनिगण मिलन विशेष पुनि सबई भांति हित मोर, और तेहि मह पितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तो, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, भगवान श्री राम ने त्रिवाचा दिया है, 3 बार जननी कहकर के संबोधित किया है। मानो राम जी कहना चाहते कि मां
आपने ऐसा दिव्य उपकार किया है मुझ पर। देखो, अगर सूत्रधार जो होता है ना, जो लोग मंचन करते हैं, लीला करते हैं, लीला में एक सूत्रधार होता है जिसके सारे परिकर लोग होते हैं, जो मैनेजर होता है ना। अगर किसी पात्र ने अपनी लीला को सजीव कर दिया तो जो मैनेजर होता है ना, वो उसको इनाम देता है कुछ न कुछ। भैया आज तूने बड़ा सुंदर रोल किया, इसलिए तुझे इनाम मिलना चाहिए। और कैकेयी माँ ने क्या गजब का अभिनय किया, दिव्य। ये रंगशाला है, यहां हर कोई अभिनय कर रहा है, जिसकी जो भूमिका है उस भूमिका का हर व्यक्ति निर्वाह कर रहा है। और सच बताऊं, विडंबना यही है कि हम अपनी भूमिका को जीवंत नहीं कर पा रहे। परमात्मा ने जो हमको बनाया है, हमें जो कर्तव्य दिया है, उस कर्तव्य से अपने आप को विमुख कर ले रहे, और इसीलिए विडंबनाएं हो रही हैं। अगर हम अपने कर्तव्यों पर आरूढ़ हो जाएं, तो अधिकार तो अपने आप मिलते हैं जी। क्योंकि कर्तव्य और अधिकार ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज भगवान श्री राम ने कैकेयी मां को इनाम दिया है। आज के बाद मेरी जननी कौशल्या मां नहीं, मेरी जननी मां तू है। भगवान श्री राम के वनगमन का समाचार सारे नगर में व्याप्त हो गया। और आप देखो, ये वही नगर है जो अभी तक सज रहा था कि कल मेरे राम जी राजा बनेंगे, कल राघव सरकार राजा बनेंगे। सारे मित्र बधाई देने आ रहे हैं, और तब तक समाचार मिला कि राम जी राजा नहीं बनेंगे, राम जी वनवासी हो गए। सारी अयोध्या रोने लगी। दशरथ जी रो रहे हैं। अम्बा जानकी भगवान श्री राम के साथ चलने को तैयार हो जाती, मैं भी चलूंगी। अरे जानकी, तू क्या करेगी साथ में जाकर के? जानकी जी ने कहा कि प्रभु, कहा चंद्रिका चंद्र तजी जाए, चांद से उसकी कोई रोशनी अलग कर सकता है क्या? प्रभु, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती हूं। भगवान राम जी ने जानकी जी को साथ लिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मैं भी साथ चलूंगा। राम जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, भैया मैं जा रहा हूँ वन में 14 वर्षों के लिए, और भैया मैं भी नहीं हूँ, भरत भैया भी नहीं है, ननिहाल में है, शत्रुघ्न भी ननिहाल में है। तो एक काम करो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम पिताजी माताजी की सेवा करो, यहाँ पर रहना चाहिए तुम्हें। लेकिन लक्ष्मण जी तो कहते हैं, गुरु पितु मातु न जानहु काऊ, और कहूं सुभाव नाथ पतिया। मैं किसी को नहीं जानता, ना मैं गुरु को जानता हूं, ना माताजी को, ना पिताजी को, किसी को नहीं जानता। अरे लक्ष्मण, तू मेरा भाई होकर के ऐसी बात कर रहा है? कहा भैया इस धर्म का पालन करने के लिए आप हो, मैं तो सिर्फ आपके सिवाय कुछ नहीं जानता। यह विशेष धर्म है। सामान्य धर्म का पालन किया है राम जी ने, और लक्ष्मण जी ने विशेष धर्म का। कहते हैं, मोरे सब एक तुम स्वामी। हम लोग तो सिर्फ कहते हैं त्वमेव माता पिता, त्वमेव बंधु सखा, त्वमेव विद्या द्रविड़ं, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हम लोग सिर्फ कहते हैं, और लक्ष्मण जी ने किया है। मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधुर ऊपर से नहीं कह रहा हूं ठाकुर जी, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो मन के भाव को देख सकते हो ना। ऊपर से नहीं कह रहा हूं। हम लोग तो ऊपर से ही पता नहीं क्या क्या। निवेदन आपसे करूं, लक्ष्मण जी जाते हैं, सुमित्रा मैया से आदेश लेते हैं, लेकिन मन रघुनंदन जानकी सा था। मन में तो राम जी और जानकी जी हैं, कहीं चले ना गए हो हमें छोड़कर। सुमित्रा मैया ने कहा कि लक्ष्मण,
ये अयोध्या का राज परिवार है, समझो आप, श्री अयोध्या का राज परिवार। सुमित्रा माँ ने क्या कहा, कह सकती थी बेटा राम को वनवास हुआ, तुमको जाने की क्या आवश्यकता, तुम्हें थोड़ा ही हुआ है, तुम घर ही रहो। लेकिन धन्य है मां सुमित्रा, कहती लक्ष्मण जानते हो राम जी जो वनवासी हो रहे ना उसके पीछे तुम ही हो। का मतलब का यहाँ पर बहुत सारे सेवा करने वाले हैं, वन में कोई नहीं है और तुम भगवान श्री राम के सेवक हो, और मुझे लगता है कि तुम्हारी सेवा भावना को दृढ़ता प्रदान करने के लिए तुम्हें यह अवसर मिला है। तुम्हारे भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नहीं। तुम्हारे भाग्य से जाना। और लक्ष्मण एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, बेटा तुम मेरे पास क्यों आए? अरे माता पिता से आज्ञा लेनी थी तो तुम तो वहीं ले लेते, क्योंकि तुम्हारी माता मैं नहीं हूं। मैंने तो पहले ही जब मुंह दिखाई करी थी जानकी जी की उसी समय मैंने बोल दिया था, कहा था। आज भी मां सुमित्रा कह रही है तात तुम्हार मातु वैदेही और पिता राम सब भांति स्नेही। तुम्हारी मां वैदेही है, जानकी है, और तुम्हारे पिता भगवान श्री राम है। सुख से जाओ। कौशल्या मां को प्रणाम किया है। कौशल्या मां ने राम जी से कहा है कि राम अगर सिर्फ पिताजी ने आज्ञा दिया है तो मेरा अधिकार उनसे 10 गुना ज्यादा तुम पर है, और यह शास्त्रीय मत है। पितुर 10 गुणा माता, पिता की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा अधिकार बेटे पर मां का होता है। पिता की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा अधिकार मां का होता है बच्चों पर। और जो धार्मिक लोग हैं, धर्मभीरु लोग हैं, उनकी स्थिति क्या है? अपनी मां, अपनी जननी से भी 10 गुना ज्यादा अधिकार विमाता का होता है, जो सौतेली माता होती है। कौशल्या मैया ने कहा है भगवान श्री राम से कि राम जो केवल पितु आय सुताता तो जनिजाहो जानी बड़ी माता। अगर सिर्फ पिता ने बोला है कि वन चले जाओ तो मत जाओ, मैं मना करती हूं, और उनसे बड़ी हूं, उनसे बड़ा अधिकार है हमारा तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम रुक जाओ। तब तक भगवान श्री राम ने कहा मैया सिर्फ पिताश्री नहीं बोला है, और किसने बोला है? कहा मां कैकेयी ने भी बोला है। और जैसे कहा मां कैकेयी ने बोला है, कौशल्या मां ने तुरंत क्या कहा? जो पितु मातु कहो वन जाना, जो पितु तो कारण शत अवध समाना, तो समाना, जिस अयोध्या में आज राम जी को राजा बनना था, उस अयोध्या से भगवान श्री राम वनवासी वेश बना करके जा रहे। सारी अयोध्या रो पड़ी, सबका कलेजा मुंह को आ गया। रोते बिलखते हुए, तड़पते हुए सभी लोग दौड़ पड़ते हैं। जितने लोग जा सकते थे कोई रुक नहीं रहा है, सब लोग भागे जा रहे हैं। रोते हुए कह रहे हैं छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले
डगर में रोवे प्रजापुरवासी। गाँव गाँव में गाँव गाँव में डगर डगर में रोवे प्रजापुरवासी। गाँव गाँव और जिनको राज तिलक होना था बन बैठे बनवासी। जिनको राज तिलक फूलों से रिश्ता तोड़ के भगवान, फूलों से रिश्ता तोड़ के भगवान, कांटों से नाता जोड़ चले, मोड़ चले। आज हमारे अयोध्या छोड़ चले। मेरे राम अयोध्या छोड़ चले। मेरे राम अयोध्या छोड़ चले। भगवान श्री राम को रथ पर विराजमान करके समुद्र जी लेकर के जा रहे हैं। सारे अयोध्यावासी राम जी के साथ साथ चल रहे हैं। भगवान श्री राम ने रात्रि विश्राम किया है तमसा के तट पर। सभी लोग थके हैं, लेट गए, और जब लेट गए तो राम जी सुमंत्र जी से कहते हैं कि खोज मारी रथ हा कहूं ताता। तात सुमंत्र, वनवास मेरा हुआ है, लेकिन मेरे कारण मेरी प्रजा को तकलीफ हो। राम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने प्रजा का कष्ट बर्दाश्त करना वो राम की संस्कृति में नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा है कि यहां से अगर हम लोग चले जाएंगे तो फिर हो सकता है यहां से अयोध्यावासी सब अयोध्या लौट जाएंगे। कम से कम सुकून से रहेंगे तो हमारे साथ नंगे पांव कहां तक जाएंगे। और इसलिए सुमंत्र जी ने वहां रात्रि में ही रथ को चलाया है। सुबह की वेला में देखते हैं तो राम जी कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान श्री राम श्रृंगवेरपुर में पहुंच रहे हैं। निषाद राज जी ने बड़ा सुंदर स्वागत किया है। और यहाँ अयोध्या में जब सारे लोग लौटे हैं ना, रोते बिलखते, तो अयोध्या की देवियों ने कहा है कि बिना राम जी को लिए चले आए हैं। क्या काम है तुम्हारा अयोध्या में? आपको संकोच नहीं लगा कि राम जी ऐसे ही चले गए और आप लोग घर का सुख लेने के लिए लौट आए? आज किसी भी पत्नी ने अपने पति को सम्मान नहीं दिया, राम जी को छोड़ करके चले आए। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, जिनके श्री चरण कमल से भी ज्यादा कोमल है, उनको भटकने के लिए अकेला छोड़ करके चले आए। कौन सा सुख लेने आए आप लोग यहाँ पर? माताएं अपने बच्चों से कह रही हैं, ये अयोध्या जी का संस्कार है जी। और उधर भगवान श्री राम को देखा है श्रृंगवेरपुर में, निषाद राज ने प्रसन्न हो गया है कि मेरे मित्र आए। बड़ा ही दिव्य मिलन होता है। भगवान श्री राम एक रात्रि वहां पर विश्राम कर रहे हैं। और अगर राम जी से जुड़ जाए व्यक्ति तो विश्राम तो मिलता है। जितनी देर तक जुड़े उतनी देर विश्राम मिलता है। और कुछ देर के लिए भगवान श्री राम की कथा से जुड़े हैं लोग, और निश्चित रूप से ऐसा एहसास है कि आराम विश्राम मिला भी होगा, लेकिन सांसारिक दायित्व है। आदरणीय श्रीमान योगेंद्र भाई साहनी, विश्व हिंदू परिषद दक्षिण गुजरात के, आप यहाँ पर विराजमान हैं।
श्रीमान अजय भाई जी बजरंग दल, श्रीमान शिवा भाई जी बजरंग दल, श्रीमान कृष्ण मुरारी शर्मा जी वीएचपी से आप लोग आए हुए हैं। आप सभी का श्री राम कथा आयोजन समिति के माध्यम से स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम लोग नाम संकीर्तन करते हैं और उसके पश्चात कथा की यात्रा को आगे गति देंगे। हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम राम सीता बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की निवेदन मैं आपसे कर रहा था कि भगवान श्री राम पहुंचते हैं कहां? श्रृंगवेरपुर में। निषाद राज जी ने बड़ा भव्य स्वागत किया है। एक रात्रि विश्राम करते हैं और जब विश्राम करते हैं तो निषाद राज जी ने जब देखा है भगवान श्री राम को अम्बा जानकी को कुश के बिस्तर पर सोते हुए, तो निषाद राज जी की आंखें भर आई, रोने लगे और रो करके कहते हैं कि कई नंदिनी मंदमत कठिन कुटिलपन कीन, जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। माँ कैकेयी के लिए बोल रहे
कितनी कुटिला है, कितनी कठोर हृदया है। लक्ष्मण जी ने मना किया है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया कोई किसी के दुख सुख का कारण नहीं बनता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। कोई ना किसी को दुख देता है, ना कोई किसी को सुख देता है। अपने कर्मों का ही परिपाक कभी दुख के रूप में तो कभी सुख के रूप में। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम जैसा करेंगे वैसा हमें भरना पड़ेगा। निषाद राज जी ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ, संसार में दुख में व्यक्ति दुखी हुए बिना रह नहीं पाता और सुख में बिना सुखी हुए नहीं रह पाता। और आप राम जी के लिए कह रहे हो कि राम जी जैसे अयोध्या में थे वैसे ही यहां हैं, तो ये तो बात समझ में नहीं आ रही है। भाई सुख में सुखी दुख में दुखी, ये तो संसार का नियम, सब लोग ऐसे ही होते ही है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया सुनो, जो जीवात्मा है ना उस पर ये सुख दुख का असर पड़ता है, लेकिन ये राम जी जो लेटे पड़े जीवात्मा नहीं है, ये परमात्मा है और परमात्मा पर सुख दुख का असर नहीं। भेद खोल दिया। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अकथ अनादि अनु। राम ही ब्रह्म है, कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं है। आप ऐसे समझो, एक आदमी गर्मियों में यात्रा कर रहा था, पद यात्रा कर रहा था, भूख भी लग गई थी, प्यास भी लग गई थी, कहीं दूर दूर तक पानी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन तब तक उसने देखा एक आम का बगीचा दिखाई पड़ा। आम का बगीचा दिखाई पड़ा और बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर आम के फल भी लगे थे। बहुत ध्यान से सुनना, महत्व की बात बता रहा। आम के बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे पके पके से। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि यार ये आम पा लेते तो फिर भूख प्यास दोनों मिट जाती। तो आंखों ने देखा, आंखें देख सकती थी लेकिन जा नहीं सकती थी। गए कौन? गए पांव। आंखों ने देखा, गए पांव। पांव जा तो सकते थे, तोड़ नहीं सकते थे। तोड़ा किसने? हाथों ने तोड़ा। अच्छा, हाथ तोड़ तो सकता था लेकिन चख नहीं सकता था। चखा किसने? रसना ने, जिह्वा ने चखा। अच्छा, रसना चख तो सकती थी लेकिन रख नहीं सकती थी। रखा किसने? पेट ने। और तब तक उस बाग का मालिक देखा, वाह करके पीछे से 2 डंडे पीठ पे बजा दिए। जब डंडे पड़े तो फिर चिल्लाना शुरू, चीखना शुरू। एक ने कहा देखो गजब हो गया। देखा आंखों ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने, पिट रही है पीठ। बेचारी पीठ न लेने में न देने में और पिट रही है। और करे अपराध को और पाओ फल भोग। लेकिन एक संत ने कहा कि भैया थोड़ा सा और आगे बढ़ो ना। देखा आंखों ने, गए पांव, तोड़ा हाथों ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने, पीटी पीठ, लेकिन आंसू कहां से निकले? आंखों से। और अपराध की शुरुआत कहां से हुई थी? आंखों से। मतलब चाहे जितना घुमावदार ढंग से मिलेगा फल तो उसी को मिलेगा जिसने जो किया है उसको फल भोगना ही पड़ेगा, वो चाहे जैसे मिले। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान श्री राम सुबह कीवट के माध्यम से नौका से पार जा रहे हैं।
क्या करें जी, एक एक प्रसंग ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य हैं कि उनका आनंद कई कई सत्र तक लिए जाए तो भी कम है। लेकिन क्या करूं, समय नहीं है। राम जी की इच्छा भई तो फिर आनंद लिए जाएंगे इन प्रसंगों के। निवेदन आपसे करो, केवट अपनी नौका में बिठाता है, पहले तो इनकार करता है। एक तरफ ख्वाहिश दुनिया भर के शहंशाह की, और एक तरफ इनकार है इस मस्त लापरवाह की। एक तरफ दुनिया का शहंशाह बोल रहा है कि मुझे गंगा पार करो, और एक तरफ ये बेपरवाह आदमी कह रहा है, जानते हैं नहीं चढ़ा सकते आपको नौका में। क्यों नहीं चढ़ा सकते? हमारी नौका स्त्री बन जाएगी तो आप दोगे? एक तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शहंशाह की, और एक तरफ इनकार है इस मस्त लापरवाह की। प्रेम के झगड़े में किसकी जीत किसकी हार हो, और दोनों मल्लाहों में पहले किसकी कश्ती पार हो। देखने की बात है, ये दोनों मल्लाह है। केवट कह रहा है, मेरी छोटी सी है नाव तो हर जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाम तुम्हार, जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा पत्थर से बन गई नारी, ये है मेरी लकड़ी की नाव बिचारी। सुनो सुनो सरकार, दूजा नहीं कारोबार, सुनो 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 सरकार, दूजा नहीं कारोबार, सुनो और मेरा यही रोजगार, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। सुनो
कहता है प्रभु आपके मर्म को मैं जानता हूं। और बाद में तो यहां तक कहता है कि ठाकुर हमारे और आप में बहुत अंतर नहीं है। भगवान ने केवट से कहा भैया जल लेकर के आओ, मेरे चरणों को धुल लो। केवट ने चरण धुले और जब उतराई देने लगे राम जी तो केवट कहता है कि प्रभु मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि हम दोनों का काम एक है, एक ही काम है, हम दोनों भाई भाई हैं। लक्ष्मण जी को बड़ी गुस्सा लगी है, केवट बोल रहा है राम जी को भाई भाई है, गजब आदमी। लेकिन केवट ने कहा मैं सिद्ध कर सकता हूं, हम भी खेवैया और आप भी खेवैया तो भाई हुए कि नहीं। लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा भैया ये ओवर टाइम कब आपने शुरू किया? केवट ने कहा कि भैया समझो मेरी बात, काम तो एक ही है। जैसे तुम हो खिवैया वैसे हम हैं, भाई भाई में लेना शर्म है। एक ही काम करना, मैंने की है सरिता पार करना, भव सागर से पार मैंने की है। मैंने की है सरिता पार करना, भव सागर से पार मैंने। सुनो सुनो सरकार, तुम भी बिठाना अपनी नाव में, मेरी छोटी सी है नाव तो हर जादू भरे पाव, मेरी छोटी सी है मोहे डरे लाग कैसे बिचारूं तुम्हें नाव में, मेरी मैं कैसे बिचारूं तुम्हें नाव में, कैसे बिचारूं तुम्हें नाव में। बोलिए भक्त और भगवान की